Students of class 7th in social studies period, today we will read chapter 2nd of Swick's key features of democracy. Democracy is the most popular form of government in the world today. What are the features of democracy that make it so popular? A modern democracy has certain important features which are discussed below. जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये दुनिया का सबसे पॉपुलर गवर्नमेंट है, सरकार है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें कौन से फीचर हैं जो इसको इतना पॉपुलर बनाते हैं? मॉडर्न डेमोक्रेसी के बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम नीचे इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, पार्टिसिपेटिंग पीपल्स। फर्स्ट फीचर क्या है इसका? इसमें लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, भागीदारी होते हैं। इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, participation and consent of people is important since the people have the right to express their opinion. जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र सरकार है, इसमें जो है लोगों का भागीदारी और सहमति बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि लोगों को अपना जो ओपिनियन है, अपने विचार हैं जो प्रकट करने का भी राइट है। A country's system of democracy works well only if the people freely participate in the governance. It does not mean that everyone participate in it directly, but then everyone has a right and duty to participate in it, directly or indirectly. If people are not satisfied with their government, they can remove it in the next election. People not only elect their government but also control it. The policies of the government are bound to reflect the wishes of the people, that is the public opinion. जो कंट्री है उसमें डेमोक्रेसी कैसे काम करती है? जो वहाँ के लोग हैं उनको फ्रीली, स्वतंत्र रूप से जो गवर्नमेंट है उसमें हिस्सा लेने का अधिकार होता है। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि हम डायरेक्ट जाके जो सरकार की पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें हिस्सा लें। ये डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से हो सकती है। अगर गवर्नमेंट जो है लोगों को संतुष्ट नहीं करती है, लोगों को अगर संतोष नहीं होता है सरकार के कामों से, तो वो आने वाले इलेक्शन से सरकार को हटा भी सकती है और कोई और गवर्नमेंट को चुन सकती हैं। लोग जो हैं खाली गवर्नमेंट को चुनते ही नहीं हैं, वो उसको कंट्रोल भी करते हैं। द पॉलिसी, जो सरकार की पॉलिसीज़ होती हैं वो उस पर रोक कौन लगाते हैं? लोगों की इच्छा है। मानो आपके सामने कोई कानून बनता है, सरकार किसी कानून को बनाती है, तो अगर लोगों को वो कानून पसंद नहीं आता है तो वो उसके विरोध भी कर सकते हैं। इसी को हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। फॉर्मल इक्वलिटी जैसे आपको पता है, समानता। इक्वलिटी एंड जस्टिस इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द डेमोक्रेसी। जो इक्वलिटी, समानता और न्याय होता है, ये सेंट्रल थीम होता है। डेमोक्रेसी का मेन फीचर यही है। बोथ दीज टर्म्स आर इंस्पायरेबल। इक्वलिटी इज़ द precondition that ensure justice to all the people of the society or country. In democracy, everybody is given equal status. No discrimination is made on the basis of caste, religion, color, race, etc. Every individual has equal political, economic and civil rights. Whether it is the president of the country or the common man, all are subject to the same laws. In a democracy, all adults people are given the right to vote. The value of each vote is equal whether it is of the rich or the poor. जैसे मैंने आपको बताया है, समानता और जो न्याय है ये सेंट्रल थीम होता है डेमोक्रेसी का। जो मेन फीचर है इसका यही होता है। सारे लोग जो हैं सरकार के सामने, जो मतलब न्याय, जब सब लोगों के साथ समानता का बर्ताव होगा तो वो उसी को हम न्याय कहते हैं। लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, किसी भी रंग के हों, किसी भी कास्ट के हों, तो सबके साथ समान अधिकार होना चाहिए। जो सब लोग हैं वो राजनीतिक, आर्थिक तौर पर उनको सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। चाहे किसी देश का प्रेसिडेंट हो, मतलब राष्ट्रपति हो, जहाँ एक कॉमन मैन हो, सारे जो लोग हैं वो कानून के मतलब सामने समान है। मानो एक बंदा, मतलब किसी, अगर कोई दोष जो है
कोई बड़ा इंसान करता है चाहे गरीब इंसान मर्डर करता है, जब कोई अमीर इंसान मर्डर करता है तो दोनों को सेम ही सज़ा होती है। तो इसीलिए इसे समानता का अधिकार भी कहते हैं। सारे जो बालिग लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है। वो अपने वोट की, जो उनके वोट है उनकी सबकी कीमत समान है, चाहे वो अमीर होता है चाहे वो गरीब होता है। टर्न द पेज। डिसीजन मेकिंग mechanism. One of the characteristics of the democracy is that power is not concentrated in an individual institution or entity. In India, the power lies with the three organs of the government: the legislature and the executive and the judiciary. All the three organs perform their function in accordance with the provisions made in the constitution. जो है एक और जो है करेक्टरिस्टिक्स है जो डेमोक्रेसी का, जो फीचर है डेमोक्रेसी का, वो है डिसीज़न मेकिंग। जो ये डिसीज़न जो है, ये पावर है, वो एक ही बंदे के सामने केंद्रित नहीं होती, जहाँ एक ही जो संस्था होती है उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती है। इंडिया में जो पावर्स है वो तीन ऑर्गन्स हैं। हमारी जो सरकार है उसके 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं और विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों इस प्रकार काम करते हैं जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। द लेजिस्लेचर इज़ कंसर्न विद द मेकिंग ऑफ लॉ। जो लेजिस्लेचर है ये कानून को बनाती है। एग्जीक्यूटिव डील्स विद द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉज। द जुडिशरी एनफोर्स द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। द कोर्ट ऑफ द जस्टिस आर फुली इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। जो मैंने जैसे आपको बताया है, जो विधानपालिका है वो कानून को बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका उन कानूनों की जो बनते हैं उनकी रक्षा करती है। जो कोर्ट है वो जो है वो स्वतंत्र होता है। ये ब्रांचेस में तो आता है पर इस पे कोई दबाव नहीं होता, ये किसी के अंडर नहीं होता। द 3 बॉडीज़ दस कीप ए चेक ऑन ईच अदर। ये तीनों बॉडीज़ एक दूसरे को चेक करती हैं। एग्जीक्यूटिव इज़ आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर वाइल द जुडिशरी इज़ केप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स 2 बॉडीज़। जैसे मैंने आपको आगे भी बताया है, जो कार्यपालिका होती है वे विधानपालिका के सामने उत्तरदायी होती है, जबकि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। नेक्स्ट है एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज व्हेन द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स language, caste, culture, gender and economic backgrounds do not value each other. They also arise up a group of feel that they are superior while some other groups feel that they are being discriminated against. ये जो है, जो हमारे झगड़े हैं, अंतर हैं, ये कब शुरू होते हैं? जब एक राज्य के लोग धर्म के, लैंग्वेज, जाति के, संस्कृतियों के, अलग अलग लिंगों के और जो अमीर गरीब हैं ये एक दूसरे का मूल्य नहीं समझते, एक दूसरे को वैल्यू नहीं देते हैं। दे अराइज मतलब ये वो जब एक ग्रुप, मतलब जैसे मानो 2 लोग हैं, एक अमीर है एक गरीब है, तो अमीर अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर समझते हैं और दूसरे ग्रुप को नीचे समझते हैं। इससे हमारे जो है समाज है उसमें भेदभाव शुरू हो जाता है और उसी से ये जो झगड़े हैं ये शुरू हो जाते हैं। In such a situation, people of one group think that it is all right to use force to settle their differences. So, differences often create conflicts that lead to the violence and loss of lives and property. जो उच्च ग्रुप के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि इन झगड़ों को सुलझाने के लिए हमें ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए और इसी से ये झगड़े जो है बढ़ जाते हैं और हिंसा हो जाती है, जिससे लोगों की जानें चली जाती हैं और प्रॉपर्टी का भी हानि होती है। बट दीज डिफरेंसेस में बी अकोमोडेटेड बाय द डेवलपिंग टू टॉलरेट एटीट्यूड। Democracy provides a peaceful solution to these kind of problems because it gives equal opportunity to all individuals before the law of the land. It show a way to deal with differences and conflicts. ऐसे झगड़ों को दूर करने के लिए, उन लोगों को आपस में मिलाने के लिए हमें सहन शक्ति वाला रवैया बरतना चाहिए। डेमोक्रेसी ये इन सारी सिचुएशंस में शांतिपूर्वक रहने की हिदायत देती हैं, क्योंकि सब जो इंडिविजुअल हैं, सब जो लोग हैं वो इक्वल, सबको एक जैसे मौके मिलते हैं, कानून के सामने सब एक हैं
और ये जो झगड़े हैं और इन झगड़े हैं जो अंतर हैं लोगों के और जो झगड़े हैं इसको ऐसे ही सुलझाना चाहिए. मोर ओवर इन ए डेमोक्रेसी डिसीजन आर टेकन बाय द मेजॉरिटी पार्टी और parties. The other parties together form the opposition, but it does not mean that only the will of the majority will be taken into consideration. मतलब जैसे है कि जैसे जो डिसीज़न जो भी होते हैं जो कानून बनते हैं वो मेजॉरिटी पार्टी जिसको मतलब 1/3 बहुमत मिला होता है वही पार्टी बनाती है और जो दूसरी पार्टीज होती हैं वो ओपोजिशन में रहती हैं और विरोधी दल होते हैं वो. और इसका मतलब ये नहीं है कि जो सारा काम है वो मेजॉरिटी पार्टी वाले ही करते हैं. अगर कोई कानून जनता को पसंद नहीं आता तो उसका ओपोजिशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है एनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी. वी हैव रीड दैट कास्ट जेंडर एंड रिलीजन play an important role in the determine whether or not people are treated equally. Untouchables people, women and minorities represent social groups that are treated unequally. Whenever they are treated unequally, their dignity is वायलेटेड. मतलब है कि इसमें जैसे कि हम लोगों के गौरव को कैसे बढ़ाएं. जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जो जाति होती है, लिंग होता है, धर्म होता है, उसी के आधार पे लोगों से भेदभाव किया जाता है. और जैसे अछूत लोग होते हैं उनको और औरतों को जो है मतलब उनके साथ भेदभाव जो है किया जाता है और उसके साथ समानता से व्यवहार नहीं किया जाता. तो इसी को whenever they are treated unequally their dignity is violated. जब ये लोग हैं इनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है तो जो इनका गौरव होता है वो मतलब हर्ट होता है. इन इंडिया वुमेन्स एंड द लोअर कास्ट हैव सफर्ड सिंस टाइम immemorial. Democracy prohibited discrimination on the basis of gender. Awareness of democratic principles impart women and minorities the confidence to assert their rights. जैसे कि हमें पता है भारत में पुरातन टाइम से ही औरतों के साथ और नीची जाति वालों लोगों के साथ बहुत मतलब जो ये लोग हैं ये सफ़र होते हैं, ये लोग सहन करते हैं. डेमोक्रेसी जो है इन चीज़ों की जेंडर के आधार पे, जाति के आधार पे लोगों से भेदभाव करने के लिए मनाही करती है. और ये लोगों को जो हमारा डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सिद्धांत ये कहता है कि लोगों को ये जागरूक करना चाहिए औरतों को और अल्पसंख्यकों की वो अपने अधिकार के लिए लड़ें या अपने अधिकार को सामने रखें. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एम्पावर दीज ग्रुप्स by recognizing them, imparting protection and education to them about their social, political and economic rights. जो हमारा इंडिया का संविधान है वो ये बताता है कि इन सारे ग्रुप्स को ये करना चाहिए कि वो अपनी जो सुरक्षा के लिए जो एजुकेशन है उनकी उसके लिए उनको ये सारी एजुकेशन देनी चाहिए और उनको सुरक्षा देनी चाहिए ताकि वो अपना सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार जो हैं वो साबित कर सकें या अपना अधिकार मनवा सकें लोगों के सामने. Students, your homework is to read this chapter carefully and also try to find out exercise and question answer of this chapter. Thank you.